पहले ये डिसाइड करिए कि मुझे शिक्षक के रूप में आप बात करना चाहते हैं कि मुखिया के रूप में। जब मैं जवाब दूं तो इस शिक्षक का जवाब नहीं होना चाहिए, और जब आप सवाल करें तो कहे कि हम मुखिया से सवाल किए थे, कुछ बोल सकते हैं, तो ये गलत बात है। अभी तक आप कितनी बार अपने पंचायत के लोगों के लिए समय निकाल के उन लोगों के पास गए, कितनी बार? देखिए, दो चीज़ें हैं। नहीं, कितनी बार मैं आपको बताता हूँ, अरे एनी टाइम जाते हैं, एनी टाइम जाते हैं। वहाँ के लोग भी कह रहे हैं ना कि सर के पास हम लोग नहीं जाते क्योंकि वो मिलते नहीं हैं, ठीक है। बस वो चुनाव के समय आए थे और उसके बाद हम लोग उनको देख नहीं पाते, मीन्स कि वो यहाँ रहते हैं। ये गलत बात है, मैं बताता हूँ। लोगों का कहना है के बाद सुनने को मिला होगा, आपको कहेगा कि नहीं वो मिलते हैं, कुछ लोग कहेंगे मिलते भी, कुछ कहेगा खाली क्रिकेटे खेलते हैं, और कुछ कहेगा कि कामों करते हैं, कुछ कहेगा कि कोई कामों नहीं किए। बिल्कुल बिल्कुल। होता ये है कि पंचायती चुनाव में कई पक्ष हो जाते हैं, और अगर आप जीतते हैं और जो आदमी चाहता था कि नहीं जीते वो एनी टाइम आपका विरोध ही रहेगा। ये कह रहे हैं कि स्कूल बना देंगे, आपके द्वारा कहा गया था सर, आपके द्वारा बोला गया, आप बोले कि झूठ बोल रहे हैं, देना पड़ता है, आप उसमें फिर करेक्ट करिएगा। मैंने कहा कि 4-5 लोग ये कहेंगे कि हम ठेकेदारी करें, हम ठेकेदारी करें, और सबको हम कमीशने देंगे, तो काम कैसे होगा धरातल पर? इसमें आपने ये भी बोला आ जाए ना सर, मैंने खुद बुलाया है, मैंने खुद बुलाया है, जब इतना बवंडर हो गया है तब आइए। ये पहले कि कोई भी व्यक्ति काम करे। आज देखिए, मैं भी युवा हूँ और आप सब युवा, नहीं भाई एक मिनट, आप सब युवा हैं। बिल्कुल सर, हम ये युवा चाहेंगे तो मिलकर समाज को बहुत आगे और देश को ले जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, आप भी अपने क्षेत्र में क्रांतिकारी काम कर रहे हैं। एक सवाल उठाना साधारण बात नहीं होता है। मैं बार बार कहता हूँ, एक सवाल करना एक क्रांतिकारी कदम है। ये सवाल जब उठते हैं तो बहुत कुछ बदलता है। लेकिन एक रिक्वेस्ट आप सबसे है कि जब भी कभी सवाल उठाइए तो किसी को चोर बेईमान कहने से पहले उसको साक्ष्य जुटा लीजिएगा, तभी करिएगा। यही संदेश हम देना चाहेंगे। दूसरा बात कि अगर देश का हर मुखिया, मैं काम कर रहा हूँ ना, आप आइएगा मेरे पंचायत में, सबका स्वागत है। जब भी काम करूँ, काम की जांच करने आइएगा और देखिएगा, कहीं कोई नहीं रोकेगा आपको। आप मुझे कॉल कर लेते हैं, हमसे बात हो जाती है, तब बताइए। एक मुखिया का नंबर पंचायत में मिल जाता है। विपिन सर जो है एक रोल मॉडल है युवाओं के लिए। विपिन सर को लोग भगवान मानते हैं। ये मैंने पूछा लड़कों से, बोलते हैं विपिन सर हमारे लिए भगवान है। जो लड़के आपको रोल मॉडल मानते हैं, अब उन्हीं के सामने अगर उस लड़की, जो भी रिपोर्टर निभा है, उसको लवली बबली लाडली बोलिएगा और बाल स्ट्रेट बोलिएगा, उस पर निभा बोलती कि अपनी वाइफ का वो देखें, पत्नी का देखें। सर यहाँ पे आप क्या कहेंगे सर? क्योंकि जो लड़के मानते हैं, आप तो कहें, आप बिल्कुल सही बयान दिए कि आपको दिक्कत है, हमसे आके बात करते हैं, शिक्षक है आप, लड़कियों ने गाली दे रहे हैं, तो निभा की भी यहाँ पे बेइज्जती हो रही है और विपिन सर पे भी आलोचना हो रही है। विपिन सर क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि पहले तो हमें भगवान न माने, हम इंसान हैं, भगवान का दर्जा तो देना ही नहीं चाहिए मुझे। और प्यार है लोगों का जो इतना कह देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो बोलती हैं कि मैं एक मुखिया से सवाल करने गई थी, और जब मैं जवाब देता हूँ तो कहती है एक शिक्षक को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो उन्होंने जैसे ही आके, आप रिपोर्टर हैं, आप क्या हैं? एक मिनट रोक लीजिए, रोक लीजिए। केवल जो माइक वाले होंगे उन्हें अंदर आने दीजिए, बाकी कोई अंदर नहीं आएगा। पहले ये डिसाइड करिए कि मुझे शिक्षक के रूप में आप बात करना चाहते हैं कि मुखिया के रूप में। जब मैं जवाब दूं तो इस शिक्षक का जवाब नहीं होना चाहिए, और जब आप सवाल करें तो कहे कि हम मुखिया से सवाल किए थे, कुछ बोल सकते हैं, तो ये गलत बात है। नहीं हो रहा है, यहाँ बात हो रहा है। बिल्कुल, हम अपना काम कर रहे हैं, शाह सर अपना काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि मेरे बगल में विपिन सर नहीं, विपिन सर मुखिया जी बैठे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी सर आप मुखिया हैं और अभी हम लोग सारे लोग मुखिया जी से इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई सर से नहीं, कोई शिक्षक से नहीं। सर आप टीचर बहुत अच्छे हैं मैथ के और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और आपके करोड़ों फैन होंगे सर, है भी 4.5 मिलियन है। लेकिन उन स्टूडेंट के लिए नहीं, ये ग्रामीण और पंचायत के लोगों के लिए है आज जो भी ये हो रहा है। तो सवाल आप लोग पूछिए। सबसे पहले हम ही पूछ लेते हैं। सर हम ही पूछ लेते हैं। बिल्कुल। सर आप कितने महीनों से मुखिया पद पे हैं अभी? वैसे तो 9 महीना हुआ है। 9 महीना हो जैसे चुका है। चुनाव जीते हैं, चुनाव जीतने के 9 बाद महीना हो गया।
सर अभी तक आप कितनी बार अपने पंचायत के लोगों के लिए समय निकाल के उन लोगों के पास गए, कितनी बार? देखिए, दो चीज़ें हैं। नहीं, कितनी बार? मैं आपको बताता हूँ, अरे एनी टाइम जाते हैं, एनी टाइम जाते हैं, लेकिन नहीं, एक बात हम बताते हैं, लेकिन कुछ लोग आपको जो बताएंगे कि हमसे कभी मिलने नहीं आते हैं, और जो डायरेक्ट हमारा विरोधी है, जो हमको पता है कि हमारा विरोधी है, इसके भीड़ हमको बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो निश्चित हम उसके पास नहीं जाते हैं। वैसे लोगों को तकलीफ होती है कि हमारे भीड़ काहे नहीं रहता है। सर तो आपके एक मिनट, आखिर उससे हमारा कोई काम लगेगा या उसको कोई काम लगेगा तब ना बैठना जरूरी है भैया। सर क्या जब कोई काम नहीं है उसको? विपिन सर एक नहीं, इनको पहले बोलने दीजिए। हाँ, सर तो एक बात बताइए, आपके ठीक है, आपके पंचायत, आपने ये सवाल जब मैडम गाँव के लोगों से अभी बात करके आई हूँ, वहाँ के लोग भी कह रहे हैं ना कि सर के पास हम लोग नहीं जाते क्योंकि वो मिलते नहीं है। ठीक है, बस वो चुनाव के समय आए थे और उसके बाद हम लोग उनको देख नहीं पाते, मीन्स कि वो यहाँ रहते ये गलत बात है। अब मैं बताता हूँ, उन लोगों का कहना है कि आप क्रिकेट खेलते हैं तो सुनने नहीं आता। हे भगवान, आप सकिएगा दिन भर क्रिकेट खेले में। देखिए, ग्रामीण ही है यहाँ, सुनिए, सर को जवाब देना। मुझे जवाब देने हम दीजिए पूरे सर। पंचायत की बात कर रहे हैं दोस्तों, सुनिए। पूरे पंचायत की बात। आपको दोनों तरह की चीज़ें मिलेगी। देखिए, क्या है ना, पंचायती चीज़ जो है इस सबसे ज़्यादा मतलब एकदम गहन हो जाता है, इसमें कोई भी बात या मुद्दा दोनों तरह के बात सुनने को मिला होगा। आपको कहेगा कि नहीं वो मिलते हैं, कुछ लोग कहेंगे मिलते भी हैं, कुछ कहेगा खाली क्रिकेटे खेलते हैं, और कुछ कहेगा कि कामों करते हैं, कुछ कहेगा कि कोई कामों नहीं किए। बिल्कुल बिल्कुल। होता ये है कि पंचायती चुनाव में कई पक्ष हो जाते हैं, और अगर आप जीतते हैं और जो आदमी चाहता था कि नहीं जीते वो एनी टाइम आपका विरोधी रहेगा। विरोधी रहेगा। तो उनके मुख से सुनिए, जब मैं अच्छा काम करूंगा तो भी उनको बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने जो नहीं किया वो मैंने किया। सर तो आपने क्या क्या अभी तक किया है ये बताइए। जी क्या बोले? विरोधियों की जिम्मेवारी बनती है, लेकिन जनता की बात आप कर रहे हैं। आप एक मिनट, पूरा सवाल, एक सवाल। तो ऐसा कौन सा नौबत जरूरी हो गया कि चैनल पे आकर के सभी मीडिया को 1 बजे आमंत्रित किया? ये जरूरत पहले की शुरुआत तो मैडम जी ने ही शुरू किया था। एक मिनट सुनिए ना, जैसे एक सवाल ये पूछे, जवाब बोले दीजिए, मैं सबका जवाब दूंगा। कैसे सवाल पूछ रहे हैं? सवाल के जवाब देने दीजिएगा तब ना आप सेटिस्फाइड होइएगा। सर सुन लीजिए सर, आपसे 100 मीटर 200 मीटर पे एक स्कूल है, उसके बारे में आप वीडियो भी बना चुके हैं। उसका दीवार पीछे से ढहा हुआ है और उसका छत भी गिरने बिल्कुल। हम आते टाइम महिलाओं से वहाँ पूछे भी हैं, तो उनका कहना है कि सर जब इलेक्शन में थे तो बोले कि जीतेंगे और इसमें काम लगा देंगे। अपने पैसा से लगाए चाहे सरकार के पैसा से लगाए। स्कूल नहीं, गलत बताएं, स्कूल कोई अपना पैसा से बना सकता है, गलत बात है। उसका कोई रिकॉर्डिंग है आपके पास? आपके द्वारा स्कूल बना देंगे? नहीं, स्कूल नहीं बना देंगे, सरकार देख लीजिए। यही अभी ये कह रहे हैं कि स्कूल बना देंगे। आपके द्वारा कहा गया था सर, आपके द्वारा बोला गया था। आप बोले कि झूठ बोल रहे हैं। अगर फंड नहीं मिलेगा तो मैं ऐसा मुखिया हूँ कि मैं अपने फंड से भी विकास करके दिखाऊंगा। ये सरकार सिर्फ फंड बता रही है। तो हम लोगों को उम्मीद है कि जहाँ पहले एक रिप्लाई होनी चाहिए, उसके बाद दूसरा सर मैं आपसे एक बात कहता हूं, फंड नहीं आया लेकिन विशेष फंड जो होता है जो आप जिला लेवल पे कर सकते हैं, विकास पदाधिकारी को कर सकते हैं, क्योंकि ये फंड जो है प्राणाध्यापक को आएगा, आपको नहीं आएगा, स्कूल का फंड। तो इसके लिए आप विशेष नोटिस कर सकते हैं और वो जो विशेष फंड तत्काल में आ सकता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, आपको तो बहुत मालूम है, लोगों को जानकारी मैं आपको नहीं जानकारी दे सकता। अगर आपका सडनली रोड का पुलिया छोटा मोटा टूट जाता है, वो फंड आएगा लेट से, लेकिन तत्कालिक फंड एनी हाउ आता है। तो उस फंड को अगर आप सीरियसली लेते स्कूल को, एक बताओ सर, पेड़ कटवाने की बात है, बाथरूम में 500 रुपए लगते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि 500 रुपए आपके पास होंगे। आप निभा जी के साथ आई हैं, जवाब देने दीजिए। निभा जी के साथ आए हैं जो के खिलाफ है, आपसे 2-3 का सवाल इनसे भी। एक मिनट भाई, विपिन सर को कौन अधिकार दे दिया किसी महिला पत्रकार को लवली बबली लाडली बोलने का? पहले बिल्कुल निभा जी, आपको एक मिनट रुकिए, निभा जी को कौन राइट दे दिया कि विपिन सर पैसा खाने के लिए बने या विपिन सर पैसा डुबाने के लिए बने, विपिन सर पैसा ले लिए? ये बोलने वाली आप कौन होती है? ये सवाल यहाँ से शुरू हुआ था। पूछूंगा मैं आपसे ही पूछूंगा, बताइए, दोनों देंगे जवाब। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, सबसे पहले आप
हमने जो सवाल है उसको करेक्ट किया। मैंने क्या बोला है बस मैं सबसे पहले मैंने क्या बोला है? आपने ये नहीं कहा था मैडम कि विपिन सर जो है पैसा ले लिए हैं लोगों से। पैसा खाने के लिए मुखिया बने हैं। क्या बात वीडियो में करते हैं आप? मेरा क्वेश्चन मार्क था कि क्या आप उठा सकते हैं? सवाल उठा देखिए किसी ने ऐसे सवाल में कहा से मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए सर। आपका मैं वीडियो लगभग 3 दिन 4 दिन से देख रहा हूँ, जिस दिन से दिव्यांग का जो है शो चला मैटर चल रहा है, उसमें आपने बोला कि ब्लॉक से लेकर के और कुछ लेवल तक भी खिलाना पड़ता है। लगभग आपको पूरे प्रदेश के अंदर में चाहे शिक्षक वर्ग हो या मीडिया वर्ग हो, तो सब ने आपको सपोर्ट किया। ऐसी क्या नौबत आ गई विपिन सर के साथ में कि ब्लॉक में पैसा देना पड़ गया और मीडिया को याद नहीं किया? मैंने ये बात नहीं बोला है कि ब्लॉक में देना पड़ता है, आप उसमें फिर करेक्ट करिएगा। मैंने कहा कि 4-5 लोग ये कहेंगे कि हम ठेकेदारी करें और सबको हम कमीशनें देंगे तो काम कैसे होगा धरातल पर। इसमें आपने ये भी बोला इसीलिए हमसे लोग रूठ गए। यहाँ तो ब्लॉक से कोई लड़ाई की बातें नहीं, उसमें मैंने चर्चा भी नहीं किया है। उसमें जो सवाल था हमारे सामने वाले कैसे आपके कहीं ना कहीं सर सबसे बड़े शिक्षक हैं मैथ के, सभी लोग आपको फॉलो करते हैं। भारत के बहुत माने जाने शिक्षक कहलाते हैं। किसी रिपोर्टर को, महिला रिपोर्टर को, पब्लिक बाल यहाँ तक सही है सर। अभी वो आपके जो फॉलोअर है वो भी गाली दे रहे हैं। सही सवाल सर, बिल्कुल एक सवाल इसी को मैं थोड़ा सा एडिट कर दे रहा हूँ सर, इसी में थोड़ा सा सवाल करिएगा तो जवाब कहाँ से? एक सवाल के जवाब मैं पूछती हूँ सर। अब लीजिए, अब आप पूछे नहीं। सवाल यही रहेगा कि क्या विपिन सर को ये शोभा देता है कि क्या कोई महिला पत्रकार के बाल मेकअप और उसको पगली और बबली बोले, क्या शोभा देता है? नहीं। सर आप इतने रिस्पेक्टेड नहीं देता है। लेकिन एक बात सुन लीजिए, आपको कैसे शोभा दे दिया था पहले आके कि विपिन सर यही घूस खाने के लिए मुखिया बने हैं। सर अरे मैं जैसो को तैसा, सुन लीजिए आप। हाँ, ये शिक्षित नहीं है, ये शिक्षित नहीं है। सवाल है जैसे आप भारत के एक माने जाने शिक्षक हैं और आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं। और एक बात इनका नहीं सुने, इन्होंने कहा है कि विपिन सर के बाप का चैनल नहीं है जो हमारा दिल्ली। मैंने बाप बोला चैनल को बंद कर दो, ऐसा बोला। देखिए सोचिए, एक मिनट हम लोग एक सेकेंड हम लोग यहाँ झगड़ा करने के लिए नहीं, सवाल का जवाब होगा। तो आप ये मानते हैं कि निभा जी ने पहले इस तरह के शब्दों का उच्चारण किया जिससे मुझे गुस्सा आया होगा? तो आप दोनों ने उन्होंने बाप का जिक्र किया, आपने रिपोर्ट कर दिया। ये बात आपने ठीक है सर, ये सवाल नहीं। आप मैथ के टीचर हैं और बहुत बड़े टीचर हैं सर, तो आप जवाब ले रहे हैं तो शिक्षक से, ये कैसे हो रहा है? स्टूडेंट के ना ये बता दीजिए। एक मिनट मेरी बात, आप अगर मुखिया से सवाल पूछ रहे हैं तो मुखिया जवाब दे रहा है, आप शिक्षक से सवाल पूछ रहे हैं तो शिक्षक जवाब दे रहा है। मुखिया का नहीं बना सर। नहीं, जब आपने हमसे सवाल निभा जी ने किया तो मुखिया कहते, और जब मैं बोल दिया तो ये कहते एक शिक्षक कैसे कहता? ये नहीं करने के लिए तो आप अच्छा, तो एक रिपोर्टर का जिम्मेवारी बनता है बिना साक्ष्य के उसको घूसखोर कहने का, बिना साक्ष्य के। मैं बोलता हूं। गलत बात। कारण सुन लीजिए, आपने बताया नहीं, यहाँ सब मीडिया है, बिना साक्ष्य के किसी को घूसखोर बोल सकते हैं। नहीं, सब एक दूसरे का रिकॉर्ड करिए। नहीं तो एक मिनट, आप यहाँ या तो इस बात को पहले सुने, भाई लड़ाई नहीं, ये लड़ाई वाली बात है। मेरे सवाल को सुने फिर आप जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि मीडिया कुछ कह सकता है बिना साक्ष्य के, गलत एक बात और सर, आप बोले सुनिए, दिखाई और चलिए आप में दिखाने के आप लिए लोग पहले मेरे सवाल को आप सुन वही माइक के चलते खुद वीडियो बनाते हैं। समझते हैं कि मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक नाते पूछते हैं। बिल्कुल, चलिए मुखिया के नाते इन्होंने पूछा था, मुखिया के नाते इनको जवाब दिया गया। नहीं, गलत बात। आप सब एक समाज के आईना है। कभी भी पत्रकारिता करते हैं दोनों पहलू को दिखाइएगा। जब किसी पर इल्जाम लगे तो उससे भी पूछ लीजिएगा, तब उसे चोर कहिएगा। इसीलिए तो मैं आई हूँ आज आई ना सर। मैंने खुद बुलाया है, मैंने खुद बुलाया है। जब इतना बवंडर हो गया है तब आइए। ये पहले इंटरव्यू क्यों नहीं ली उस दिन? एक सवाल और सर, आप अपना मुखिया का
आप मुझे कॉल कर लेते, हमसे बात हो जाती। तब बताइए, एक मुखिया का नंबर पंचायत में मिल जाता। बच्चा को हुआ है पहला ये सब माहौल खराब। चाचा सर यहाँ हो गया ऐसा रहने दीजिए। चलिए, मुझे किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं। स्टूडेंट को लेकर कोई संदेश देना चाहेंगे सर? बहुत सवाल मेरा रिपोर्ट फिर बना जाएगा कि बंद हो जाएगा? अब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, आप इनसे पूछेंगे, कोई हमसे पूछेगा, ये बात विवाद बढ़ती। मैंने पहले कहा कि अगर इनको लगता है कि जो इस तरह से मुझे इल्जाम लगाए थे ये गलती की, तो मैंने भी जो बोला बिल्कुल गलत है। ओके सर, मैं इस चीज को मानता सर, एक चीज बोलूं, यहाँ से मैं संदेश देना चाहूंगा जी कि सबको पता है, आप लोग बिहार से ही हैं, अपने अपने पंचायत से। कितना काम अभी तक आपके पंचायत में हुआ होगा और कितना हमारे वहाँ देख लीजिए। अगर मैं किसी से पीछे हूँ तो मुझे कह दीजिए। ठीक है सर, पत्रकार गलत सवाल उठाने के लिए नहीं होता मैडम। पत्रकार समाज के सच्चाई को दिखाने के लिए होता है। हम पत्रकार, अच्छा ये माइक हमको दे दीजिएगा तो हम कुछ बोल देंगे आपसे। सर मेरा माइक लीजिए। कुछ नहीं ना बोल सकते, ये माइक पकड़ के कुछ नहीं बोल सकते। एक मर्यादा में रह के हम बोलेंगे, तभी हमें भी रिस्पेक्ट मिलेगा। अच्छा प्रश्न है। इनका कहना ये है कि आप स्टूडेंट को कहते हैं कि निभा मैडम को गाली देना चाहिए। एक बात बताइए, निभा मैडम वीडियो होगा, सब लोग होंगे। मैंने कहीं वीडियो में ये कहा है कि निभा मैडम को गाली देना नहीं। आप मैंने वीडियो, हाँ मैंने ये बोला है कि निभा मैडम को गाली दीजिए। रिपोर्ट कीजिए बोला है सर, रिपोर्ट कीजिए बोला है आपने। मैंने बोला है कि वो गलत वीडियो बनाती है, उनको रिपोर्ट कीजिए। गाली नहीं, आपका सवाल हमने ये नहीं कहा कि आपने गाली भाई। आप सर जो गा के जो टीचिंग पढ़ा करते हैं सर, गाना गा के, आपको मालूम है सर कि कितना नया नया यूट्यूब चैनल खोला है जो सिंगिंग करके आप एक मैसेज दीजिए। देखिए, हम यही कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति काम करे। आज देखिए, मैं भी युवा हूँ और आप सब युवा, नहीं भाई एक मिनट, आप सब युवा हैं। बिल्कुल सर, हम ये युवा चाहेंगे तो मिलकर समाज को बहुत आगे और देश को ले जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, आप भी अपने क्षेत्र में क्रांतिकारी काम कर रहे हैं। एक सवाल उठाना साधारण बात नहीं होता है। मैं बार बार कहता हूँ, एक सवाल करना एक क्रांतिकारी कदम है। ये सवाल जब उठते हैं तो बहुत कुछ बदलता है। बिल्कुल। लेकिन एक रिक्वेस्ट आप सबसे है कि जब भी कभी सवाल उठाइए तो किसी को चोर बेईमान कहने से पहले उसको साक्ष्य जुटा लीजिएगा, तभी करिएगा। यही संदेश हम देना चाहेंगे। दूसरा बात कि अगर देश का हर मुखिया, मैं काम कर रहा हूँ ना, आप आइएगा मेरे पंचायत में, सबका स्वागत है। जब भी काम करूँ, काम की जांच करने आइएगा और देखिएगा, कहीं कोई नहीं रोकेगा आपको। आप हमें कहिएगा कोई रोक दिया तो हमें कहिएगा। स्कूल कितने दिन में बदल जाएगी? जिस स्कूल को निभा ने दिखाई थी बहुत जल्दी बदलेगा। मुझे 5 साल की पहली बार मैं मुखिया बना। अभी मैं बताता हूँ, अभी मैं लेटर दिखाऊंगा। आज ही मुझे चिट्ठी आई है कि लोहिया स्वच्छ मिशन के अभियान के तहत हर जगह शौचालय बनेगा। इसके लिए मुझे आज चिट्ठी मिला है और यही शौचालय आप 10 दिन पहले कहते आके, 5 दिन पहले, घर घर में शौचालय क्यों नहीं है, ये मुखिया घुसखोर हो गया, तो गड़बड़ हो जाती है। सवाल तो आप डाटा जुटा लीजिए कि इनको फंड कब मिला, कब तक की काम नहीं किया। सवालों को आप बंद नहीं कर सकते। सवाल तो लोग उठाएंगे सर, यहाँ पे जितने पत्रकार हैं सब उठाएंगे। क्या मुखिया आप उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे सर? जायज सवाल उठाइए, तो वीडियो बनाएंगे। अगर नहीं बनाएंगे तो वीडियो बनाएंगे। मेरे पास तो साधन है, तो मैंने लोगों को बताया कि मैंने क्या गलती किया, क्या नहीं। सोचिए मैं, सोचिए। और जिन लोगों के पास अगर ये साधन नहीं होता वो तो मरते। आप ऐसे अगर रिपोर्टिंग करते तो फांसी लगा लेता था। अच्छा पहले पहल क्या था? मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि जैसे को तैसा, अगर इन्हें अफसोस होगी कि इन्होंने गलती किया है तो बिल्कुल हमसे गलती। उस स्कूल में पहले पहल किया था। पहले वो आज से कर स्थिति है, कोई ना पहले होता था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.